क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 27 फरवरी को फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, मेरे प्यारे बच्चों उनके लिए हम फिजिक्स का एक बहुत ही वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस पेपर को हल कर लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप फिजिक्स में प्यारे बच्चों 70 में से प्यारे बच्चों यहाँ पर 60 से 65 अंक जरूर आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर प्यारे बच्चों, जो पेपर का कोड है वो 346 FE है। मेरे प्यारे बच्चों, सेम यही पेपर कोड आप सभी को 27 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का पूर्णांक प्यारे बच्चों 70 नंबर का होगा और आप सभी को जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर आप सभी को नाम दर्ज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे यहाँ पर खंड अ आता है। देखिए क्या आता है, खंड अ। देखिए खंड अ में आपसे का सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है यहाँ पर कि ये आघूर्ण वाला एक वैद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बल आघूर्ण का सूत्र आपने पढ़ा होगा, टाउ बराबर PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों का है 90 डिग्री बना रहा है, तो साइन 90 डिग्री का मान बच्चों प्यारे बच्चों होता है 1। तो साइन यहाँ पर रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो टाउ बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों, PE आएगा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। क्या होगा इसका राइट आंसर, PE होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आवेश का जो न्यूनतम मात्रा होती है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो पहला ऑप्शन है क्या है, राइट आंसर है। इससे कम प्यारे बच्चों किसी वस्तु पर क्या होगी, वो न्यूनतम, इससे कम कोई भी वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कराए कि एक आवेशी चालक पर का आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, यहाँ पर लैम्डा है। तो कह रहा है कि इसके पास वैद्युत क्षेत्र का मान हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब यहाँ पर पढ़े होंगे लैम्डा बराबर क्या, ई बराबर पढ़े होंगे कि लैम्डा बराबर क्या होता है, 2ε0। क्या होता है, 2ε0 होता है। ये अपने एक समतल पृष्ठ के कारण इस तरीके से यहाँ पर पढ़ा होगा। वैद्युत क्षेत्र आप लोग पहले चैप्टर में यहाँ पर इस तरीके से निकाले होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत द्विभाजक पर स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है। मतलब कहने का इसका मतलब है कि निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का मान कितना, वैद्युत विभव का मान कितना होता है। तो जब आप वैद्युत द्विध्रुव यानी वैद्युत विभव निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में तो उसका मान 0 आता है। ठीक है, अगला यहाँ पर करा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तब बढ़ती है जब, मेरे प्यारे बच्चों, उसके बीच की दूरी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तब क्या होता है, उसकी जो धारिता वो बढ़ जाती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी जब बढ़ जाती है। वाला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 वोल्ट का सैद्धांतिक मान कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपान में कूलाम। यही क्या है, इसका राइट आंसर होगा। आता है यहाँ पर आपसे का खंड ब आता है। क्या आता है, खंड ब। खंड ब में यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है आपसे का पहला कि विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, विशिष्ट आवेश कहलाते हैं। इसे हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। अतः लैम्डा बराबर क्या होता है, आवेश बटा द्रव्यमान। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ख वाला क्वेश्चन कराए प्यारे बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो यहाँ पर उसका उत्तर लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह वैद्युत निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे के कम दूरी पर रखे हैं, ऐसे बड़े निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ग वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो दोनों का क्वेश्चन सेम रहेगा। लिखेंगे यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र में
किसी क्षेत्रफल के लंबवत यानी अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर अपान में कूलाम हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम होता है, या फिर एक कम मात्रा होता है वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर घोला है, कराए कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम का वेक्टर रूप लिखिए। तो देखिए कूलाम के वेक्टर रूप लिखने का एक सही तरीका बताऊं तो आप पहले एक माइंड में लगा ध्यान रखिए कि आप सभी को डायरेक्ट क्या करना है। सबसे पहले कूलाम के जो नियम होता है उसको फार्मूला को लिखना है, और आर पर क्या करना है, यहाँ पर एक आर लगा कर आपको यहाँ पर आर कैप लगा देना है, और यहाँ पर यह को वेक्टर फॉर्म में लिख देना है। यही इसका क्या हो गया, सदिशी रूप का वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, जो जहाँ जो Q1 और Q2 है वो क्या है, परस्पर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का आवेश है, और F क्या है, उसके बीच का बल है। यहाँ पर जो K है प्यारे बच्चों उसके बीच का परावर्तनांक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका जो मान होता है निर्वात की वैद्युतशीलता का 8.85 × 10⁻12 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र यानी यहाँ पर E बराबर है 2I के प्लस 4J के प्लस 7K पर रखने पर पृष्ठ यस यानी सरफेस 10J से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो देखिए आप सभी को यहाँ पर E का मान दिया है और यहाँ पर यस का मान दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सब फाई बराबर जानते हैं ई एस। ठीक है, या फिर फाई बराबर आप सब ई ए जानते हैं। एस का मतलब हो गया सरफेस यानी एरिया। तो देखिए आप सभी को यहाँ पर फार्मूला पर लगाना है वेक्टर फॉर्म में 2I के प्लस 4J का प्लस 7K का, ये ई का मान यहाँ पर दिया था। डॉट लगाएंगे और लिखेंगे 0I, मतलब I का मान इसमें तो नहीं दिया है सरफेस में, तो यहाँ पर I0 लिखेंगे, और J कैप यहाँ दिया है 10। ठीक है, 10J कैप, तो आप यहाँ पर लिखेंगे और 0K कैप लिख देंगे। तो यहाँ पर जब इसका आप यहाँ भाग करेंगे, ऐसे किससे करेंगे, जब देखिए I का I में करेंगे तो 0 हो जाएगा, J का J में करेंगे तो यहाँ पर 10 चौके के 40 हो जाएगा। ठीक है, और 7 का 7 0 में 7 के कैप का 0 कैप का साथ करेंगे 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कुल निकल कर जो आई वैद्युत क्षेत्र वो कितना आया है, 40 इकाई आया है। तो वैद्युत क्षेत्र का यानी वैद्युत फ्लक्स कहाँ पर उनको मान लिखना है, तो वैद्युत फ्लक्स का मैंने मात्रक लिख रहा है, तो यहाँ पर दे देंगे वोल्ट प्रति मीटर यानी वोल्ट इंटू मीटर लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ चाहता है प्राप्त ऑप्शन का खंडस्थ में यहाँ पर क्वेश्चन करा है तीसरा का कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए और इसकी दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। विशेषताएं लिखेंगे इसमें कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हो गया कि समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में समविभव पृष्ठ क्या होती है, लंबवत होती हैं। इस तरीके से आप सबको यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका आंसर लिख कराना है। पूरे पेपर को तैयार करके जरूर जाइएगा प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आप सबके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगला एक खबरा कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को एक कूलाम आवेश देने से उस पर विभव की गणना कीजिए। तो देखिए आप सभी को क्या किया है, आर का मान दिया गया है जो कि दिया गया है 1 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलेंगे क्या हो जाएगा 1 × 10⁻² हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर एक कूलाम आप सभी को मान दिया गया है। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 और यहाँ पर Q/R होता है। ये क्या उसका फार्मूला होता है। तो देखिए आप सभी को ε0 का मान सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे यहाँ पर Q का मान लिखेंगे 1 कूलाम, और 1/4πε0 का मान लिखेंगे 9 × 10⁻⁹ लिखेंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे नीचे R का मान लिखेंगे 1 सेंटीमीटर दिया गया था, मीटर बदलेंगे 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो जब यहाँ पर इसका गुणा करते हैं पैर आता है 9 × 10⁻- का यानी प्लस का 11 वोल्ट। ये क्या है पैर उसकी विभव है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे का ग वाला कि विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। तो विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कि विभव प्रवणता किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव के परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे इसका आंसर।
ठीक है। घ वाला क्वेश्चन करा है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई जो होता है -dV/dt, जो डेल्टा होता है ये क्या होता है कि परिवर्तन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो डेल्टा कर दीजिए या फिर यहाँ पर डी कर दीजिए, कोई दोनों बात एक ही है। यहाँ पर दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, इसे विभव प्रवणता भी कहते हैं। आगे यहाँ पर खंड द है। खंड द में यहाँ पर पहले जो करा है क्वेश्चन आपसे का चौथा वाला कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। या फिर अथवा हम कराए कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा विभव की गणना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का डेरिवेशन है, डेरिवेशन को तैयार कर लीजिए। आप जाइए यूट्यूब पर इसे तैयार कर लीजिए सर्च करके, ठीक है। बाकी मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आप सभी को हल करना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ग वाला कि बायोसेवर्ट का नियम क्या है। इसकी सहायता से वामावर्ती धारा लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप सभी को तैयार करके जरूर जाना है। अब देखिए यहाँ पर अंक वाला क्वेश्चन है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा T समय यानी T साइन थीटा ओमेगा इतना पर एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक 5 वोल्ट है। इन कुंडलियों में के मध्य अन्योन्य प्रेरण का गुणांक का मान क्या होगा। तो इसको प्यारे बच्चों सभी को क्वेश्चन को आप इसके साथ ले लीजिए। सभी क्वेश्चन को आप सबको तैयार करते हुए बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर जाना है। पांचवा का कवड़ा करा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी ले जाने पर आवर्धन जो होता है वो 3 गुना हो जाता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगला यहाँ पर है ख वाला करा है प्यारे बच्चों की चित्र के अनुसार 2 लंबे समांतर तार ए और बी है। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो इसमें लिखा है कि 10 एम्पियर तथा 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। एक में 10 एम्पियर का, एक में 20 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। कराए इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेमी का एक तार है जो कि सी है, ठीक है। इस बीच में कराए कि जिसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो सी पर कितना बल कार्य करेगा, इसको आप सभी को डेरिवेशन को तैयार करके जाना है। अंतिम में यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइन में दिया गया है कि ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है। एक अपचारित ट्रांसफार्मर का संचरण की लाइन वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो प्राथमिक कुंडली में कितना है 500 फेरे हैं, यानी का मान कितना है 500 फेरा। किराए के ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो क्या है 90% तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए करा है पहला गणना करने के लिए कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी ज्ञात कीजिए और निवेशित शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से अगला यहाँ पर कहा है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र कितना है EVR के पदों में प्राप्त कीजिए, जहाँ EVR क्रमशः जो सेल का है विद्युत वाहक बल E है और बाह्य प्रतिरोध का है बड़ा R है और विभवांतर V है। क्या करना है इसका आपको यहाँ पर फार्मूला लिखना है। अंगा वाला कराए कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा की सुविधायता से आप क्या समझते हैं। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है तो पूर्ण स्केप के विक्षेप का धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इसे 5 एम्पियर के परास मीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई तार की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चन का इसके साथ लेकर आप इसे प्यारे बच्चों तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन ये जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से सभी विषयों का मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस पेपर का मेरे पास जो PDF पढ़ जाते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से इस पेपर का PDF डाउनलोड करके पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।